बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वी नो दैट कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर सम चार्ज ऑन इट। सो ये जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है ये उस वक्त स्टोर होता है जब हम कैपेसिटर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं विद अ बैटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं ये एक बैटरी है, उसके साथ ही एक रेजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट है, और ये एक ऐसा स्विच है विच हैज़ 3 टर्मिनल्स। 3 टर्मिनल स्विच ऐसे स्विचेस होते हैं जिनमें 2 टर्मिनल्स एक वक्त में आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब हम नेक्स्ट टाइम किसी और टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि ये स्विच इस वक्त ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो ये ए टर्मिनल के साथ वाला पाथ कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स कि ये कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ, और इस तरह से ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम स्विच को ए टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस दौरान एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकेगा, और उस फुली चार्ज को हम इक्विलिब्रियम चार्ज या क्यू नॉट भी कह सकते हैं। इस दौरान इसको कुछ टाइम लगेगा, और ये टाइम इसको हम टाइम कांस्टेंट की टर्म में डिफ़ाइन करते हैं, जो बताता है कि कैपेसिटर कितना स्लो या कितना फास्ट चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होगा। ये टाइम कांस्टेंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड अदर इज़ द कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है। ये एक डायग्राम है जो हमें बता रही है कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है। स्टार्ट में चार्ज इंक्रीज़ होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और उससे ज़्यादा चार्ज उस पर स्टोर नहीं हो सकेगा। So this maximum value of charge is known as equilibrium charge और maximum charge, और इस स्टेज को हम steady state भी कह सकते हैं। इस दौरान जितना टाइम इसको लगा है, इसका अगर हम टोटल टाइम का सिर्फ 63% निकाल लें तो वो 63% तक का जो टाइम होगा इस कैपेसिटर के लिए वो इसका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी विच मीन्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, यानी आर और सी का प्रोडक्ट कम होगा, उतना कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा और उतना जल्दी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। जबकि जितना हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को लार्ज रखेंगे उतना कैपेसिटर देर से चार्ज होगा और उतना स्लो प्रोसेस होगा। डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर के दौरान ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होता है जब हम कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते और वो चार्ज हालत में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्विच है, इसको हमने अब ए टर्मिनल से कनेक्ट करने की बजाय बी टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो अब बी वाला पाथ कंप्लीट हो गया है। अब हम देख सकते हैं ये कैपेसिटर इस बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बैटरी वाला पाथ ओपन है। करंट को फ्लो करवाने के लिए क्लोज पाथ का होना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम इस स्विच को बी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव क्यू विच इज़ ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और इस तरह ये जो नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था राइट प्लेट पर, ये पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सर्किट में सिर्फ करंट को फ्लो करना शुरू कर देगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब फाइनली चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम होगी जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट, और टाइम के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, वो अपनी एनर्जी को डिलीवर कर रहा है टू द सर्किट, और जितनी अगेन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है उतना कैपेसिटर फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, और जितने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज है उतना चार्ज कैपेसिटर जो है वो स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। So that is all about charging and discharging of capacitor. Thank you so much. That was all for this video. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।